तो कराची की सूरत हाल आपके सामने इलेक्शन हुए हैं और फिर वही धांधली की सूरत हाल देखने को मिली है। तो तहरीक लब्बैक क्या हिकमत अमली अपनाएगी? क्योंकि पिछले भी इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी यही कुछ दिखा गया है, रात को सीटें ज़्यादा होती हैं, सुबह कम हो जाती हैं। तो अपना हक लेने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है? पार्टीज़ की जानब से भी ये शोर मचाया जाता है कि धांधली हुई है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी ये कहती है धांधली हुई है। तो कुछ दिन बाद सब खामोश होकर बैठ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई उस पर एक्शन नहीं लेता, तो सब जमातें खामोश हो जाती हैं। क्या उन तमाम पार्टीज़ की आवाज़ को दबा दिया जाता है? इसकी क्या वजह? अगर आपकी इस बार भी ना सुनी गई, तो आगे 2023 के इलेक्शन है, जो बड़े इलेक्शन है, तो उसमें भी जो अब सूरत हाल देखा जाए तो उसमें भी वही सूरत हाल होगी। तो 2023 में तहरीक लब्बैक सीटें किस तरह निकाल सकेगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ़ अली, और इस वक्त हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला लाहौर के अमीर सैयद नज़ीर अहमद शाह साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लाहौर के नए अमीर मुंतखब हुए हैं। सबसे पहले तो कराची की सूरत हाल आपके सामने इलेक्शन हुए हैं और फिर वही धांधली की सूरत हाल देखने को मिली है। तो तहरीक लब्बैक क्या हिकमत अमली अपनाएगी? क्योंकि पिछले भी इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी यही कुछ दिखा गया है, रात को सीटें ज़्यादा होती हैं, सुबह कम हो जाती हैं। तो अपना हक लेने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खैर मुबारक, आपने मुबारकबाद पेश की। दूसरा सवाल आपका इलेक्शन के हवाले से जो कि कराची में बलदियाती इनेकाद पज़ीर हुए, इस हवाले से सबसे पहले तो ये हालात और मामलात आवाम की अदालत में पेश होने जा रहे हैं कि आवाम बखूबी आगाह हो जाए कि हक़ को दबाने के लिए बातिल क़ुव्वतें किस तरह कार फरमा है और अमल पैरा हैं और मुनज़्ज़म अंदाज से ड्यूटी सरअंजाम दे रही हैं। जनरल इलेक्शन से लें, ज़िमनियों में आ जाएँ या बलदियातियों में भी अब देख लिया है आप लोगों ने, तो आवाम सबसे पहले अपनी सोच और फ़िक्र को मज़बूत करे कि हमने अपना हक़ लेना है और हक़ के साथ खड़े होने वालों के साथ खड़े होना है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस पे मशावरती अमल चल रहा है। अगला जो भी लाहे अमल होगा इंशाअल्लाह हम अपने हक़ रखते हैं, एहतजाज का हक़ भी आईनी हमारा है और पिटीशंस वगैरह दायर करनी, इस हवाले से भी ये हमारा हक़ है। तो इंशाअल्लाह हम आवाम के हक़ के लिए हमतन गोश मैदान अमल में हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और फ़तह और नुसरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाज़ी से इंशाअल्लाह जब भी मौका होगा वो इंशाअल्लाह आवाम को सहूलियात नसीब होंगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और हम मैदान अमल में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अच्छा सर, बाकी पार्टीज़ की जानब से भी ये शोर मचाया जाता है कि धांधली हुई है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी ये कहती है धांधली हुई है। तो कुछ दिन बाद सब खामोश होकर बैठ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई उस पर एक्शन नहीं लेता, तो सब जमातें खामोश हो जाती हैं। क्या उन तमाम पार्टीज़ की आवाज़ को दबा दिया जाता है? इसकी क्या वजह है कि दोबारा वो कोई हिकमत अमली नहीं अपनाते? दरअसल हकीकत में अगर देखा जाए तो सियासी पार्टीज़ का जो भी एतराज़ होता है और जब मैदान अमल में निकलती हैं तो वो अपना कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं तमाम मामलात के ऊपर, गिव एंड टेक हो जाता है, उनसे कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे अपने मामलात तय पाए जा सकते हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो अपना मौक़िफ़ जब भी मैदान अमल में लेकर आती है वो डट जाती है, और उनको खौफ भी इसी चीज़ का है कि कहीं इनको इनपावर कर दिया तो इस्लाम इनपावर हो जाएगा, और इनके नज़रियात जो है वो इस तरह मज़बूत हैं कि ये कट सकते हैं, मर सकते हैं, बाकी ये बिकते नहीं हैं, ना ये झुकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि इस वक्त हमारे पास ये जो बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का दिया हुआ प्लेटफ़ॉर्म तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान है, हमें इसकी कदर करने की ज़रूरत है और इसके शाना बशाना खड़े होकर आगे ड्यूटी करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। अच्छा सर, बिलफ़र्ज़ अगर आपकी इस बार भी ना सुनी गई, तो आगे 2023 के इलेक्शन है, जो बड़े इलेक्शन है, तो उसमें भी जो अब सूरत हाल देखा जाए तो उसमें भी वही सूरत हाल होगी। तो 2023 में तहरीक लब्बैक सीटें किस तरह निकाल सकेगी? गुज़ारिश इस तरह के जो आवाम की अदालत है, आवाम का शऊर बड़ी तेज़ी के साथ बेदार हो रहा है और हक़ाइक़ आश्कार हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जिस वक़्त पूरी उम्मत मुसलमा और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के अवाम इस बात को बख़ूबी जान गए कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, तो इंशाअल्लाह ये जितनी भी जिद्दोजहद है 5 साल, उससे अगले 5 साल, तो ये जिद्दोजहद एक ऐसी है कि जिसमें बेदारी पाकिस्तानियों की मिल्लत की बेदारी के लिए कोशिश जारी और सारी है, और इंशाअल्लाह हम अपने हक़ के लिए पुरुमीद हैं। हम वो जायज़ रास्ता अपनाने के लिए हर वक़्त मैदान अमल में हैं जिसको सियासी अमल कहा जाता है, जो कि आइनी हक़ है हर पाकिस्तानी का, वो अपनी पार्टी बना सकता है, अपने लिए अपना मौक़िफ़, अपना नज़रिया और अपना मंशूर दस्तूर पेश कर सकता है। तो हम आवाम की अदालत को तरजीह देते हैं, और आवाम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जिस तरह बेदार हो रही है और अपने हक़ के लिए शाना बशाना और तेज़ी के साथ तहरीक लब्बैक की या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़ी हो रही है, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो वक़्त और दिन दूर नहीं है कि जब इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इंशाअल्लाह।
अच्छा सर, मीडिया की जानब से टीएलपी का मुकम्मल ब्लैक आउट है, लेकिन जैसे ही कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है या ये कहा जाता है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, रोड बंद कर देंगे, तो कल से एक मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि टीएलपी ने भरपूर मुज़ाहरे की कॉल दी है। तो साथ ही मीडिया पर भी खबर चल गई है, लेकिन टीएलपी का पॉजिटिव फेस जब होता है तब नहीं दिखाया जाता। जैसे सिलावतगान की मदद की गई है और कैंप्स लगाए गए हैं, ब्लड कैंप्स लगाए गए हैं। तो क्या मीडिया टीएलपी का पॉजिटिव फेस दिखाना ही नहीं चाहता, कहीं ये इक़्तिदार में आके निज़ाम मुस्तफ़ा ना लाए? आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये जितनी भी तहरीक लब्बैक की मुखालफत में इक़दाम होते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक किए जाते हैं अकाउंट्स वगैरह, ये ग़ुलामी की वो सनद है कि जो बंदा ग़ुलाम होने का सबूत देता है कि मैं कुफ़र और यहूद व नसारा की ग़ुलामी का भरपूर इज़हार करता हूँ कि हमने हक़ को दबाने के लिए उनकी हम आलाए कार बनते हुए अपने तमाम दोस्तों को और अपने पाकिस्तानियों को हम इनका मुस्बत चेहरा नहीं दिखाएंगे, और बल्कि जो भी इनकी तरफ से अगर कोई कमी कोताही सामने आती है तो उसको हम अच्छे अंदाज से हाईलाइट करेंगे। तो ये उसका मुँह बोलता सबूत है, और हम इंशाल्लाह ईमान हमारा यही है और यकीन भी है कि जिन मालकों का हम काम करते हैं उनका कैमरा कभी बंद नहीं होता, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब की जब करम नवाज़ी होगी तो वतन अज़ीज़ के अंदर इस्लाम की बहारें होंगी, दीन की सरबुलंदी होगी और इस्लाम का नफाज होगा, और हर मज़लूम को उसका हक़ मिलेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जितना मीडिया है, ये एक वक़्त आएगा, बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमा दिया था कि ये कैमरे आपके पीछे पीछे फिरा करेंगे। तो वो वक़्त इंशाअल्लाह दूर नहीं है। आवाम को बेदार होने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ये सारे मामलात अपने रूटीन में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या टीएलपी किसी के साथ राब्ते में भी है मीडिया से कि वो उनके कवरेज दिया करें? मीडिया हमारा अपना मीडिया है, और मीडिया को हिम्मत करने की ज़रूरत है कि वो कब तक अग़यार के एजेंडे पे कार फरमा है या हक़ के साथ खड़े होने को तरजीह देता है। तो ये उसके जो बुनियादी अपने जो मीडिया पर्सन्स हैं या मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल करने वाले हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कब तक हक़ को दबाने के लिए अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। और इंशाअल्लाह जिस दिन उनकी समझ में आ गया ये मामला कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हमदर्द हैं, और इस्लाम और पाकिस्तान अलहदा नहीं हैं, और ये हम इसको अग़यार की स्टेट नहीं बनाएंगे, गैरों के एजेंडे पर नहीं चलाएंगे, हम इसको अपने नज़रियात और अपनी ज़रूरियात के ताबे रखते हुए पाकिस्तान को चलाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, बस वक़्त का इंतज़ार ज़रूरी है। अच्छा सर, हमने मुख्तलिफ़ जगह पर सर्वेज़ किए हैं, तो लोगों से क्वेश्चन किए हैं कि आप किस लीडर को पसंद करते हैं, किस लीडर को वोट देंगे। तो लोगों का जवाब ये होता है कि हम मजहबी तौर पर तो साद हुसैन रिज़वी को मानते हैं, लेकिन सियासी तौर पर पीटीआई को मानते हैं, इमरान खान को मानते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? क्या तहरीक लब्बैक का बयानिया या नज़रिया लोगों तक उस तरह नहीं पहुँच सका जिस तरह पहुँचना चाहिए था? बड़ा खूबसूरत सवाल किया, और मुझे आपने दौरे रफ्ता की याद ताज़ा करा दी कि बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने इसमें वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ दिया कि हर बंदे के जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल एक ही दिया हुआ है। ये नहीं है कि दो दिल हों, एक सियासी हो और एक मजहबी हो। तो इस चीज़ को बंदे को परखना चाहिए कि हमने इस्लाम और सियासत को अलग किया हुआ है, कि एक दिल बंदे के अंदर जिस्म में हो कि वो सियासतदानों से मोहब्बत करता है, और इस्लाम वाला दिल उसने अलग रखा हुआ है। तो लिहाजा हमारे लिए मुक़द्दम ये है कि हम इस्लाम के पैरोकार पहले हैं, और जो इस्लाम के दायरे में रहते हुए काम करता है वही हमारा लीडर हो सकता है। तो ये अवामुन्नास के लिए सवाल है कि वो इस्लाम और इस्लाम वालों को पसंद करते हैं, या खाली सियासत के और इन लोगों को पसंद करते हुए किस मुँह से जवाब देंगे कि हम दुनिया में रहते हुए मा कुंता तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल का जवाब किस अंदाज़ से देंगे कि इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो सियासी मामलात बाद में, पहले अव्वलीन हम मुसलमान भी हैं, और हमारे लिए इस्लामी इक़दार भी पहले हैं। तो हमें कम अज़ कम अवाम पाकिस्तान को इस बात का यकीन और यादा होना चाहिए कि हमने वतन अज़ीज़ जिस कमिटमेंट पर हासिल किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस इक़दार पर जो लोग गामज़न हैं, जो सियासत कर रहे हैं, वही हमारे लीडर हो सकते हैं। जो गैरों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो हमारे लीडर नहीं हो सकते। तो ये अवामुन्नास के लिए ख़ुसूसी पैगाम भी है। 2023 के हवाले से आखिर में आप कोई अपनी तरफ से पैगाम लोगों को देना चाहते हैं, आम आवाम को जो तहरीक लब्बैक के साथ इस वक्त अटैच नहीं है, उनको पैगाम देना चाहते हैं? जी, अवाम पाकिस्तान को बिलख़ुसूस इस बात को अहमियत देने की ज़रूरत है कि 75 सालों से जिन लोगों ने हमें धोखा दिया, हमारे नज़रियात को बेचा, हमारे अखलाकियात को बेचा, हमारी तहज़ीब को बेचा, उनसे किनारा कश होकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो वाहिद हमारे पास तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त सियासी मैदान अमल में है,
اس کا بھرپور ساتھ دیں اور اپنے لیے عزتیں بھی پائیں، امن سلامتی اور وقار اور عزت سے جینے کا حق مل سکتا ہے تو آپ کو تحریک لبیک کے مخلص قیادت کے ساتھ ہوگا، تو بے خوف و خطر اور سازشوں سے محفوظ ہوتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے 2023 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کرین پر مہر لگا کر کامیاب کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہم پر کتنے انعامات کی نوازشیں کرتا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔